नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा आपको समय समय पे दी जाती है। एक नई सीरीज जिसके ऑलरेडी 3 से 4 पार्ट पहले आ चुके हैं, उसका ये जो भी पार्ट है वो आपको थंबनेल के ऊपर नज़र आ रहा होगा। हम उसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं मिशन राजस्थान पीटीआई और यूपी टीजीटी के नाम से। इसमें कंटिन्यू राजस्थान पीटीआई तक हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज चलेगी और वो आज से शुरू हो रही है। और कोशिश रहेगी सिर्फ संडे का रेस्ट हो, अदर डे का रेस्ट ना हो, कंटिन्यूअस सीरीज चले। जी जान से मैं मेहनत करने की कोशिश करूँगा, जैसे हमने पहले यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए की थी और डीएसएसबी के लिए की थी। उसी कड़ी में ये सीरीज शुरू की गई है। इस वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भाई एक रिक्वेस्ट कि चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, तीनों के ही माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब ये है फिजिकल एजुकेशन का पोर्शन, आप सभी को पता है, जिसमें हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब मैं सोच रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया जीके और इसके अलावा राजस्थान जीके का पार्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वे में कवर करवाऊँ, लेकिन उसके लिए शर्त एक है, मैं वो सारी चीज़ आपको कवर करवाऊंगा जो लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के हिसाब से आई थी। और इसमें आपको हर रोज़ फिर 3 वीडियो मिलेंगे, एक फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, दूसरा राजस्थान से रिलेटेड जो भी जीके है उससे रिलेटेड, और फिर ऑल इंडिया जीके को लेके एक वीडियो। दिन में 3 वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, लेकिन शर्त एक है कि इस वीडियो को आप ईमानदारी से 10-10 लोगों के साथ शेयर करेंगे और अगले 2 दिन के अंदर 5000 से ज़्यादा व्यू इसके ऊपर आने चाहिए। जैसे ही आपका ये रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद हमारी एक दिन में 3 वीडियो की सीरीज शुरू हो जाएगी और यकीन मानिए हम वो ज़रूरी चीज़ें कवर कर लेंगे नेक्स्ट 2 मंथ में, अगर आपका सहयोग रहा तो, जो हमें एक पहले पेपर में 40 नंबर दिलवा सकती हैं या 40 क्वेश्चन हमारे ठीक करवा सकती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो हमें 40% के लिए 80 नंबर हर हाल में चाहिए। तो आपके लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अब आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें आप देख सकते हो कि शारीरिक गतिविधि साधारण रूप से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आप भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसका आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, जैविक आवश्यकता। एक इंफॉर्मेशन और दे दूँ आपको, जो भी चीज़ मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री और ऑल इंडिया हिस्ट्री मतलब ऑल इंडिया जीके को लेके पढ़ाऊंगा, उसकी पीडीएफ आपको बाकायदा टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगी, अगर आपका सहयोग ठीक ठाक रहा, इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो अपने टेलीग्राम के ऊपर जाइए, फिजिकल एजुकेशन अड्डा सर्च कीजिए और वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए। और ये हमारी तीनों ही वीडियो सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी और वो पीडीएफ आपको दी जाएंगी, उसका भी आपसे कुछ पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कौन कौन से शब्द हैं? तो सारे ही हैं भाई, अभिवृद्धि भी बोला जाता है, परिपक्वता भी बोला जाता है, उपयुक्त से भी, ओके सॉरी, तो ये आपका ग्रोथ आएगा भाई। शारीरिक जब परिवर्तन होते हैं तो वो ग्रोथ के अंदर आते हैं, अभिवृद्धि के अंदर आते हैं, ना कि सभी आते हैं। विकास या परिपक्वता आपको एक प्रकार से मेंटल या इंटरनल जो डेवलपमेंट होती है उसकी तरफ लेके जाते हैं। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही है? जन्म से मृत्यु तक चलता है, वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है,
मानसिक परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सारी चीज़ें ये कर सकते हो भी, ठीक है, सारी चीज़ें ये कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, विकास आपका जन्म से मृत्यु तक चलता ही है, वृद्धि विकास प्रक्रिया का पक्का हिस्सा और मानसिक परिवर्तनों को इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और माप भी सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति की अक्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्ति की अक्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है, कौशल विकास। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, विद्यालय पाठ्यक्रम या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो दोनों ही करते हैं भाई, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक का शारीरिक विकास के लिए या मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, जो फिजिकल चेंजेस जो नजर आते हैं वो किस में आते हैं, अभिवृद्धि में आते हैं, ग्रोथ में आते हैं। तो यहाँ पे भी उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालक का शारीरिक विकास। वृद्धि एवं विकास है, तो वृद्धि एवं विकास क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते हैं भाई। इसके बाद बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं, अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह संबंध किसका है, यह कथन किसका है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रो एंड करो, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जब आप विकास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको सही नहीं है वो चूज करना है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया डेफिनेटली है, यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, इंडिविजुअल प्रोसेस होती है, यह अंतः क्रिया का उत्पाद भी है, बिल्कुल इंटरनल प्रोसेस होती है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलती है, बिल्कुल चलती है, लेकिन इसमें इन्होंने दे दिया नहीं बढ़ती है, तो ये गलत दे दिया, नहीं, बिल्कुल यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ना कि नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है, गामक कौशल का विकास ज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सूक्ष्म की सामान्य की ओर होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहीं भाई सामान्य से विशिष्ट की तरफ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे पहले वो अपने पूरे हाथ को हिलाना सीखेगा, फिर फिंगर्स का यूज करना सीखेगा, ठीक है, हाथ को हिलाएगा और लिखना आप देखोगे 5-6 साल की उम्र में वो लिखना सीखता, फिंगर्स का यूज बाद में सीखता है, ठीक है। इसके बाद शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं, आपको बताने हैं मुख्य कारक। शारीरिक दक्षता को शारीरिक क्रियाएं व दक्षता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आत्म विकास व सकारात्मक सोच, वंशानुक्रम व वातावरण। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर देना है। तो आपका ऑप्शन डी वंशानुक्रम और वातावरण जहां भी आपको मिल जाए, इस आंसर को आप जरूर चूज करें। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा द्वारा बालक में निम्न में से कौन सा विकास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको खुद सोचो आप। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सोशल सामाजिक विकास, सारे विकास होते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हो फिजिकल एजुकेशन के, तो उसमें सारे ही आते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, BN झा भाई, ऑप्शन डी, ठीक है। विकास की प्रक्रिया गतिमान होती है, कहाँ होती है, अंतराल में, निरंतर, प्रारंभ में, अंतिम में, कम।
तो 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंतर चलती है भाई, विकास जन्म से लेकर मरण तक चलता ही रहता है, यहाँ तक कि माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है, चलता ही रहता है भाई। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, वंशानुक्रम का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक प्रभाव, व्यवहार पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, इन सभी पर। तो किस पे पड़ता है वंशानुक्रम का प्रभाव? सभी पे पड़ता है भाई, ऑप्शन डी। इसके बाद किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मात्रात्मक रूप, गुणात्मक रूप, नकारात्मक रूप, सकारात्मक रूप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी, गुणात्मक रूप। इसके बाद जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल कहलाता है, क्या कहलाता है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम। इसके बाद व्यक्तियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाले बौद्धिक, शारीरिक एवं अन्य व्यक्तिक संबंधी गुणों को कहा जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी, वंशानुक्रम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी चीजें गई वो क्या कहलाएंगी? वंशानुक्रम। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, कार्य अथवा अक्षमताएं समाविष्ट रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो 20 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डगलस व हॉलैंड ने। इसके बाद एक बालक के कौन से कारक पर वंशानुक्रम क्रमता प्रभावित नहीं होती? तो कौन से कारक पर नहीं होती? स्वभाव पर नहीं होती, बौद्धिक प्रतिभा पर नहीं होती, या रीति रिवाज पर नहीं होती, पर्सनैलिटी पे नहीं होती? तो डेफिनेटली स्वभाव के ऊपर भी होती है, व्यक्तित्व के ऊपर भी होती है, बौद्धिक प्रतिभा पर भी होती है, लेकिन रीति रिवाज एक कल्चरल डेवलपमेंट है, वो एक कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है भाई। इसके बाद बालक के शारीरिक गुणों में कौन सी विशेषताएं हैं जो वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती? रूप, रंग, आंखों का रंग, लंबाई या अभिवर्तियां। तो 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूप रंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, बालक की लंबाई पे भी पड़ता है, आंखों का रंग भी तय करता है, अभिवर्तियों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। इसके बाद पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? तो 23 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे.एस. रोश भाई, जे.एस. रोश। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। तो ये शब्द किसके हैं? आपके वुडवर्थ के भाई, वुडवर्थ। इसके बाद वातावरण के घटक निम्न में से कौन सा है? तो वातावरण के घटक 25 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है, तो सारे ही होते हैं भाई इन्वायरमेंट। तो इसके बाद वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो वेरी इजी क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, मेंडल। ठीक है। इसके बाद अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो 27 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्क भाई। इसके बाद मानव में सबसे तेज वर्दिकाल कौन सा है? युवावस्था, नवजात अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या शैशवावस्था? तो 28 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था में बहुत रैपिडली ग्रोथ होती है भाई। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि में गति होने का कारण क्या होता है? तो क्या होता है? जीव रासायनिक परिवर्तन, हार्मोन्स परिवर्तन, चयापचयिक परिवर्तन या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रोथ में सभी का रोल होता है, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नताओं का कारण होता है, क्या होता है? आनुवंशिकता, वातावरणीय दशाएं, जन्म स्थान या परंपराएं? तो 30 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? आनुवंशिकता, ऑप्शन ए भाई। इसके बाद वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है?
आयु, पोषण, लिंग। तो बिल्कुल ये सभी हैं भाई, उपयुक्त सभी हैं। इसके बाद विभेदीकरण, एकीकरण, सीखना, व्यक्ति से जुड़ी कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये सारे भाई आपके किससे जुड़े हैं? 32 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके जुड़े हैं भाई। 33 नंबर क्वेश्चन, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। यह विचार किसका है? तो यहाँ पे 33 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ, ऑप्शन डी भाई। इसके बाद वंशानुक्रम के किस नियम के अंतर्गत बालक में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 34 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी भाई, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है। इसके बाद बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। यह शब्द किसके थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, थान डाइक। इसके बाद 36 नंबर, वंशानुक्रम का प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव संबंधी अध्ययन किसने किया? तो 36 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लिनबर्ग ने भी, ऑप्शन सी। इसके बाद 37 नंबर, वर्दी व विकास का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? 37 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन प्याजे ने दिया था भाई। अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आएगा। 38 नंबर, निम्न में से किसने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, कोलबर्ग ने भाई। 39 नंबर क्वेश्चन, बालक वर्दी एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 39 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, इरिक्सन। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन ने। बिल्कुल साइकोलॉजी का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके बाद विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, लगभग 2 वर्ष तक सभी संवेग उसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद विकास की प्रक्रिया चलती है शैशवावस्था तक, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक। तो ये जीवन पर्यंत चलती है भाई, जन्म से लेकर मौत तक ये चलती ही रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? अस्थियों में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास। तो उपरोक्त सभी हैं, बिल्कुल सभी में होगी भाई। इसके बाद वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं भाई। आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो किससे होती हैं? तो वो जीन्स से होती हैं भाई। आपके जीन्स ही एक चीज़ से, एक आपके पेरेंट्स या आपकी कोई भी भूतपूर्व पीढ़ी है उसके जो चीज़ें हैं वो आप में जाएंगी। इसके बाद मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है भाई। और ये बात किसने कही थी? हर्बर्ट ने कही थी भाई। ठीक है। इसके बाद विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, हरलॉक। ऑप्शन डी, हरलॉक, ऑप्शन डी। इसके बाद विकास शुरू होता है भाई प्रसव पूर्वावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या किशोरावस्था से। तो 46 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने जैसा बताया आपको, माँ के पेट से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की बात की थी भाई। आप इनके सिद्धांत को साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें नैतिक विकास की बात हुई थी। इसके बाद विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो भैया निरंतरता का सिद्धांत से रिलेटेड आपका कि ये चीज़ कंटिन्यू चलती है। इसके बाद शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल, समर्थी, समायोजन, अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो 49 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्नायु मंडल भाई। ये स्मृति है, ये मेंटल से समायोजन, समाज से संबंधित आ गया, अभिप्रेरणा आपका
एक प्रकार से साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया। तो स्नायुमंडल आपका फिजिकल विकास से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक सामाजिक स्थितियां, उपरोक्त सभी। तो 50 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी भाई। तो 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने कवर किए, सारे A1 क्वेश्चंस हैं। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर, जो भी साथी देखेगा वो 10 अपने साथियों के साथ शेयर करेगा जो भी राजस्थान PTI की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जर्नल पेपर को लेके मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बने और मैं आपको मोटिवेट करूं उसकी तैयारी करने के लिए, और वो चीज़ें हम कवर करें जिससे फर्स्ट जो कॉमन पेपर होता है उसमें 40% मार्क्स हम ले पाएँ। तो अभी आपको वीडियो को रैपिडली शेयर करना है। कल शाम तक मैं उम्मीद करूंगा 5000 लोग इस वीडियो को देखेंगे और फिर नए जुनून के साथ हम शुरू करेंगे एक दिन में 3 वीडियोस डालना। मेरे ऊपर सारा बर्डन रहेगा, मैं इस बर्डन को झेलने के लिए तैयार हूं आपकी हेल्प के लिए, लेकिन आपको मेरी हेल्प ये करनी पड़ेगी, वीडियो को दूसरे साथियों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।